हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम पढ़ेंगे जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। ओके, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इसलिए करेंगे सर, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग इसलिए करेंगे ताकि हम जेंडर इक्वालिटी की एडवोकेसी कर सकें, जेंडर इक्वालिटी हम लेके आ सकें अपनी कंट्री में। तो बजट में क्यों आपको जेंडर इक्वालिटी लाने की ज़रूरत पड़ी? तो सर, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये बोलती है कि सर, जो हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारा लेबर फोर्स है, मेल और फीमेल, ओके, जो लेबर फोर्स है मेल और फीमेल, यदि मेल 100 रुपये कमाता है सेम जॉब के लिए, तो फीमेल भी 75 रुपीज़ कमाती है। मतलब एक ही जॉब पे सेम आवर काम करते हैं तो मेल को 100 रुपये मिलते हैं, फीमेल को 75 रुपये मिलते हैं। तो ये जो हमारा इनकम में गैप है, 25% का इनकम में गैप है। तो सर, कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना कि ये फीमेल के, मतलब फीमेल 75 रुपीज़ मिल रही है, मेल को 100 रुपये मिल रही है। हाँ, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर ये है ना कि पहली बात तो कि इनकी जो फीमेल है, इनकी सर्विस ब्रेक होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सर्विस ब्रेक होती है। कॉर्पोरेट है, वो जो की पोस्टें होती हैं वो मेल को दिया जाता है क्योंकि उनकी सर्विस ब्रेक नहीं होती है ना। तो कुछ हमारे इशू है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि फीमेल की सर्विस ब्रेक होने के कारण उनको 75 रुपीज़ और मेल को 100 रुपीज़ दिया जाता है। मतलब कि मेल को प्रिफर किया जाता है ओवर फीमेल जॉब के लिए। तो सर, इसका कुछ रीज़न और है, जैसे हमारा पेट्रियार्कल माइंड सेट है क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश है हमारा, ओके। और लेसन हमको पॉलिसी के थ्रू वीमेन को हम कम बेनिफिट देते हैं और वीमेन हमारे लैग करती हैं इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ओके। तो बेसिकली क्या है ना कि जो हमारी जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, ये इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन प्लस पॉलिटिक्स में कितना रिप्रेजेंटेशन है हमारे वीमेन का, इस पे ये करके जेंडर हमारा गैप रिपोर्ट आती है सर। अब देखिए, बात यह है कि जो हमारा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है, तो इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया हुआ है जो जेंडर इक्वालिटी पे है। तो ये कहा जा रहा है कि सर, आप एक फिजिकल पॉलिसी बनाइए। सर, दो तरह की पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी RBI लगाती है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI लगाती है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये हमारी गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली हमारा काम होता है कि हम इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे कम करें, और फिजिकल पॉलिसी में ये होता है कि कैसे हम वेलफेयर की स्कीम को आगे बढ़ाएं, उसके बाद कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएं। मतलब गवर्नमेंट साइड की तरफ से जो काम होगा वो फिजिकल पॉलिसी होगी, जो RBI की तरफ से काम होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी होगी। तो सर, फिजिकल पॉलिसी में क्या है कि इसमें कुछ काम किया जाए जिससे कि हमारा जेंडर इक्वालिटी है। तो इसको हम बोलते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट कीजिए जिससे कि मेन और वीमेन का जो इनकम है इक्वल हो, या जो हमारे आप ये समझ रहे हैं कि हमारा मेल ऊपर है, फीमेल नीचे है, तो आप पॉलिसी ऐसी फॉर्मुलेट कीजिए कि जो हमारी फीमेल है, वीमेन है, वो भी हमारे मेल के बराबर हो जाए, ओके। तो इसे हम बोलते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। तो सर, चैलेंजेस क्या क्या है कि हमारे यहाँ जो लेबर में पार्टिसिपेशन है, ओके, वो काफ़ी कम है हमारे वीमेन का। उसके बाद पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, ओके। और आप हरियाणा में देख सकते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चला है। उसके बाद जेंडर बायस हमारी सोसाइटी है, आपको पता है ये पुरुष प्रधान देश है हमारी इंडिया। तो सर, एनुअल बजट में 2005 से जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग लगाई गई है, 2 पार्ट में लगाई गई है। पहले पार्ट में ये बोला गया है कि कुछ विमेन स्पेसिफिक स्कीम चलेगी जिसमें 100% जो फंड एलोकेट किया जाएगा विमेन के लिए किया जाएगा, और पार्ट बी में क्या होगा, ये भी प्रो विमेन स्कीम होगी, लेकिन मिनिमम 30% जो फंड एलोकेट किया जाएगा वो विमेन के लिए किया जाएगा। तो सर, ये है कि मतलब जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग मतलब ये है कि जो मेल की पोजीशन ऊपर है सोसाइटी में, तो फीमेल की पोजीशन को मतलब कि धक्का लगाया जाए, गवर्नमेंट पुश करे पॉलिसी के थ्रू और इनको इक्वालिटी पे लेके आया जाए। तो ये रहा हमारा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।